संविधान में आपने 1976 में व्यापक चर्चा हुई पार्लियामेंट के अंदर, और 76 में चर्चा होने के बाद 42वां संविधान संशोधन पास किया गया, और 42वें संशोधन पे पास करके 7वीं सूची में सरकारों से यह कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए और परिवार नियोजन के लिए तत्काल कानून बनाए। यह 76 में पास होकर के आपके संविधान में आ गया, 42वें संविधान संशोधन की 7वीं सूची के तहत। यह क्या बात होती है कि जैसे ही जनसंख्या की कोई बात करी जाती है तो यह कहा जाता है कि यह मुसलमानों के खिलाफ कोई एजेंडा है, और उसको इस तरह से प्रचारित कर दिया जाता है कि जिस वक्त न ये लोग सत्ता में थे, जिनको आप राइट विंगर कहते हैं, तो ये संविधान की बहस हुई तो उस जमाने तो कांग्रेस के पास सत्ता थी, तमाम वही लोग थे, वही मेजॉरिटी में थे। तो भाई अगर जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए जरूरी है, जिस भारत में 130 करोड़ बसते हों और उसमें 12 करोड़ इलीगल लोग रहते हो, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में इलीगल रह रहे हैं, उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान से आए हुए रह रहे हैं, उसके बाद 27 देशों से आए हुए इलीगल लोग रह रहे हैं, भाई तो वो पानी है, हवा है, मिट्टी है, खाना है, गेहूं है, खा तो इसी देश का रहे ना, वो इलीगल है। तो जैसी जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी देश में कहा जाएगा देखिए साहब ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो ये जो राजनीति है ये वो घटिया राजनीति है जिसने कुछ लोगों को सत्ता पे बिठाया होगा या सत्ता से उतारा होगा, लेकिन देश पटरी से उतर गया है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि जब देश ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो जो संविधान में है फिर उसका पालन होना चाहिए। वो मेरे खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाए, ये महत्व नहीं है, लेकिन वो देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जो बात आप कह रहे हैं, संविधान का प्रयोग, संविधान का इस्तेमाल, सत्ता का इस्तेमाल, सत्ता के संस्थानों का इस्तेमाल आपने परिवारों को बड़ा करने में लगाया, तो आज देश उसी को भुगत रहा है।